हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 2, यानी कि इसका पार्ट 2 है इंट्रो, ठीक है ना। इससे पहले इसका हम एक पार्ट बना दिए हैं, तो पहले अगर आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम बता दिए कि रिलेशन कहते किसको है, रिलेशन बनाने के लिए कुछ बता दिए थे। और इसमें अब बताएंगे कि रिलेशन का जो ऑर्डर ऑफ पेयर आता है तो उसका कुछ नाम होता है, क्या क्या बोलते हैं, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, क्या क्या होता है वो सब हम यहाँ लिख दें। इतना चीज़ आज हमें पढ़ना है, ये चीज़ आज पढ़ना है। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, फिर सेट बोल्डर फॉर्म में लिखना जानेंगे और एरो डायग्राम में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब जानने के लिए आप अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। और पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पर दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है ना, तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, पहले हम इसको रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिलेशन नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए रिलेशन क्या दिया है, एक सेट दे दिया है ए बराबर इतना एंड बी बराबर दे दिया है इतना, ठीक है ना। तो एक रिलेशन आपको निकालने के लिए दे दिया है कि रिलेशन ए टू बी निकालना है और ऐसा निकालना है कि एक वाई का वैल्यू एक्स से ऑलवेज 3 ज़्यादा है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ये नहीं भी लिखेगा तो आप समझते होंगे अगर पहले से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो पहला काम कीजिए, रिलेशन हम निकालते हैं, एक्स वाई के टर्म लिखना है। x होगा किससे, x किसका होगा, सेट ए का। तो अगर यहाँ पे 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रहा है। x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 3। y का वैल्यू क्या है, x से 3 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 4। अगर x का वैल्यू, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड सेट में बिलोंग करना चाहिए, सेकंड सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। टावर ऊपर धर रहा है, धरेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब अगर x का वैल्यू आप 4 लेते हैं तो सर इसमें पहली बात तो 4 है ही नहीं, क्या है, नहीं है, तो 4 तो लेंगे ही नहीं। तो मेरा इसका आंसर जो आएगा इस रिलेशन का यही होगा, ठीक है ना। अब ये तो रिलेशन हो गया, तो ये तो पीछे पढ़ चुके हैं, तो नया क्या पढ़ेंगे, तो नया क्या है, इमेज पढ़ेंगे। तो अब इमेज क्या होता है, तो देखिए इमेज क्या होता है, देखिए इमेज क्या होता है, किसी भी रिलेशन का ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो होता है, सेकेंड एलिमेंट कौन सा, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो इमेज होता है किसका, फर्स्ट वाले एलिमेंट का। मतलब यहाँ पे 1 4 जो है, तब 4 जो है इमेज है, किसका इमेज है, 1 का इमेज है, तो 1 इसका क्या कहलाएगा, प्री इमेज। देखिए इमेज क्या कहते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट लिख लीजिएगा, सेकेंड। अब हिंदी में क्या हम बोल दे रहे हैं, जो दूसरा एलिमेंट होगा ना वो होता है क्या, किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपको इमेज होता है। तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड इमेज, या आप बोल सकते हैं इमेज ऑफ 1। क्या बोलिएगा, इमेज ऑफ 1, या बोल सकते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल में 4 इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पहला का आंसर ऐसे हम लिख देते हैं, अगर 1 4 है तब 4 क्या हो जाएगा, 4 इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी किसका इमेज है, 1 का, यानी 1 का इमेज क्या हो गया, 4। फिर उसी तरह 5 क्या हो गया, इमेज हो गया किसका, 2 का। 6 क्या हो गया, इमेज हो गया किसका, 3 का। बात समझ में आया। इमेज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा, किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो इमेज होता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है, किसी ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज। मतलब सिंपल बात याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट होता है, ये इसका इमेज होता है, तो ये इसका क्या होता है, प्री इमेज। तो प्री इमेज समझ में आया, क्या होगा प्री इमेज का,
प्री इमेज। तो लिख लीजिएगा फर्स्ट, ये चीज़ लगा दीजिए ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड प्री इमेज। क्या लिखेगा डेफिनेशन? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड प्री इमेज, इज कॉल्ड प्री इमेज लिख दीजिएगा, इज कॉल्ड प्री इमेज। अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन इज प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वन इज प्री इमेज ऑफ फोर। बात समझ में आया? क्या बोलिएगा? वन इज प्री इमेज ऑफ फोर। अब फोर क्या है? इसका इमेज। अब आपसे हम पूछेंगे, यहाँ पे आपको दे दिया है 2 5, तो 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका इमेज, तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्री इमेज। मतलब 5 2 का इमेज, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? प्री इमेज। फिर उसी तरह 6 इमेज है 3 का, तो 3 इसका क्या है? प्री इमेज। तो मुझे लग रहा है कि आप इमेज और प्री इमेज में क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज को। तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं इस दोनों टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डोमेन का। डोमेन कहते किसको? तो देखिए, किसी भी रिलेशन का जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं ना, उसके फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होते हैं वे सारे मिलकर जो सेट का निर्माण करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन। मतलब क्या बोलिएगा? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। क्या बोलिएगा? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। मतलब क्या होगा? डोमेन कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डोमेन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 2 3। बात समझ में आया? जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? डोमेन। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हमें पता है क्या कन्फ्यूजन हो रहा है इमेज और प्री इमेज में, तो उसका चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले एक चीज़ और देख लीजिए, रेंज के बारे में। रेंज के बारे में भी समझ लीजिए। उसके बाद आपके मन में जो डाउट उठ रहा है, हमें पता है क्या डाउट उठ रहा है, सुनिएगा। अब रेंज जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। रेंज क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। ये होता है फर्स्ट एलिमेंट जितने होते हैं वो क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर, इसको मतलब एवरी ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। मतलब क्या हो जाएगा? 4 5 6, ये क्या हो जाएगा? आपका रेंज। बात समझ में आया? यानी फर्स्ट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन, और सेकेंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेंज। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये तो प्री इमेज बताए थे अभी जस्ट, इसको बोले थे कि प्री इमेज है और इसको बोले थे कि इमेज है, तो तुरंत बता रहे हैं आप क्या चीज़ सर? डोमेन, और तुरंत बता रहे हैं रेंज। आपके मन में ये सवाल उठ रहा है? बिल्कुल उठना चाहिए। सर एक बात मैं बता दूं, नाम अलग अलग है, इसके लिए ये इमेज अब प्री इमेज कहलाएगा। किसके लिए? 1 के लिए ये इमेज कहलाएगा, और 1 इसके लिए क्या कहलाएगा? प्री इमेज। बात समझ में आ रहा है? 4 जो है 1 के लिए इमेज कहलाएगा, और 1 इसके लिए क्या कहलाएगा? प्री इमेज। उसी तरह 5 जो है क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा 2 के लिए, लेकिन 2 जो इसके लिए क्या कहलाएगा? प्री इमेज। उसी तरह 6 3 के लिए इमेज है, लेकिन 3 इसके लिए क्या होगा? प्री इमेज। लेकिन अगर सेट ऑफ ऑल इमेज, अब इसका एक नोट की तरह आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इमेज, सेट ऑफ ऑल इमेज इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज। और सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज इज कॉल्ड डोमेन। मतलब क्या होगा कि किसी भी ऑर्डर पेयर का जितने भी इमेज होते हैं वो सभी मिलकर एक सेट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। सॉरी, प्री इमेज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। और रेंज कौन कहलाते हैं? रेंज कौन कहलाता है? इमेज जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज। तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, दिस दैट न करने की बात को हम कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं कि जितने भी इमेज होते हैं, जितने भी इमेज होते हैं, जितने भी इमेज होते हैं वे सभी मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। और जितने भी प्री इमेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। यानी एक ही चीज़ को दो जगह के अलग अलग बात बोलते हैं। जब इससे ये रिलेशन जुड़ता है, मतलब इससे ये जब बात करता है तो ये कहता है कि हम इमेज है तुम्हारा,
मतलब 4 कहेगा 1 के कि हम तो हर इमेज, तो ई कहेगा कि हम तो हर प्री इमेज। उसी तरह 5 कहेगा 2 को कि हम तुम्हारे इमेज, तो हमारा का था प्री इमेज। बात समझ में आ रहा है ना? तनी भोजपुरिया टर्न में टावर ओवर धर रहेगा। और अंग्रेज के बच्चे लोग होंगे, मतलब वो ऐसे करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट दिस है दैट दोज जो करना है, तो ज़्यादा दिस दैट नहीं करना है, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। जितना फर्स्ट होगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट जितने भी हो जाएंगे क्या होंगे, डोमेन, एंड सेकेंड जितने भी हो जाएंगे रेंज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कोडोमेन की चर्चा करते हैं, उसका सेट होल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, आप बनाइए, हम बनाएंगे, उसके बाद बस घर जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोडोमेन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कोडोमेन के बारे में, ठीक है ना? क्या किसके बारे में बात करते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कोडोमेन। क्या बात करते हैं, कोडोमेन के बारे में समझिएगा। देखिए कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन कुछ भी हो, रिलेशन कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। रिलेशन कुछ भी हो, जो सेकेंड सेट होगा ना, सेकेंड सेट वो मेरा होता है कोडोमेन। सेकेंड सेट चाहे वो A to A हो, मतलब वो जिससे मैप करे उससे मतलब नहीं था, उस कंडीशन में ये हो जाएगा कोडोमेन, और इस कंडीशन में कोडोमेन। मतलब रिलेशन कुछ भी हो, सेकेंड सेट जो होता है, सेकेंड सेट का एवरी एलिमेंट जो होता है वो कोडोमेन होता है। सिंपल बात। तो अगर बात करें यहाँ पे कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये टोटल जो हो जाएगा कोडोमेन, क्योंकि मेरा जो सेकेंड सेट क्या है, B है, तो B में क्या क्या चीज़ है, 4 5 6, क्या है 4 5 6। बात समझ में आया? बात समझ में आया? नहीं आया तो आप एक बार और समझ लीजिए। देखिए कोडोमेन क्या होगा, सेकेंड सेट, जितने भी सेकेंड सेट होते हैं, सेकेंड सेट उसके टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोडोमेन होगा। रिलेशन कुछ भी हो, ये जिससे आप मैपिंग करेगा, मतलब ये A to B कहेगा तो ये B हो जाएगा, अगर A to A कहेगा तो A होगा, अगर A to C कहेगा तो C जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा 4 5 6, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया कोडोमेन, ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये कोडोमेन जो है ये तो रेंज के बराबर आ रहा है, रेंज भी तो 4 5 6 आया। तो मैं एक बात बता दूं सर, आपको एक बात बता दूं कि कोडोमेन का जो होता है, सॉरी ये रेंज जो होता है, कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। अब सबसेट आपको पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो जाकर आप सेट का वीडियो देखिएगा, उसमें सबसेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रेंज जो होता है ये इसका सबसेट हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी इक्वल आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेम सेम नहीं आएगा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब बचा क्या, सेट बुल्डर फॉर्म क्या होगा और एरो डायग्राम क्या होगा। सर सेट बुल्डर फॉर्म कुछ नहीं, ये जो भाषण जो दे रहे हैं ना, ये सेट, अब देखिए सेट होल्डर फॉर्म की बात करते हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं कि एक क्या लिखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक रिलेशन बनाइए A to B, और यहाँ कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखिए X Y, और जो भी बोल दिया है ये दे दिया है। तो ये हो गया आपका सेट होल्डर। सेट होल्डर फॉर्म क्या होता है कि वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं वेद पड़ता है कि ओम मंगलम मंगलम ओम विष्णु, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। ये छोटी सी बात बोलता है, उसमें आपको निकालना है। लेकिन एक और आप पढ़ते हैं सेट बुल्डर, एक और क्या बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसमें पूरा खुलेआम कहता है कि 1 2 2 3, मतलब विस्तार करके दिया हो रहा है। जो विस्तार करके नहीं देता है उसे बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, सेट बुल्डर फॉर्म में, मतलब ये भी हो गया सेट बुल्डर फॉर्म में। मतलब छोटी सी बात में बहुत सारी बात कह दिया, अंदरे अंदरे बहुत कुछ कह दिया। तो ये है सेट बुल्डर फॉर्म, आप सेट पढ़े होंगे तो पता होगा। अब एरो डायग्राम क्या होता है, तो चलिए एरो डायग्राम की बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया सेट बुल्डर फॉर्म क्या हो गया, ये सेट बुल्डर फॉर्म हो गया। अब एरो डायग्राम की बात करें तो देखते हैं एरो डायग्राम, ठीक है ना। इतना पढ़ लिया, अब क्या बचा हुआ, एरो डायग्राम। तो देखिए एरो डायग्राम कहेगा इस रिलेशन का एरो डायग्राम बनाए, तो सबसे पहले 2 अंडाकार गोलाकार जो भी आप बोल सकते बना लिए। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को लिख लीजिए। रिलेशन क्या कहा है, A to B, यानी A to B निकालना है। और क्या क्या लिखना है वो भाषण वहाँ किया हुआ है। तो ये मान लीजिए आपके पास A सेट है, ये आपका B सेट है। A में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो 1 2 3, इसमें क्या दिया हुआ है 4 5 6, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 किसके साथ मैपिंग है, 4 के साथ, 2 किसके साथ मैपिंग है, 5 के साथ, 3 किसके साथ मैपिंग है, ये।
तो यही हो गया आपका एरो डायग्राम, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। ये हो गया आपका एरो डायग्राम। मतलब क्या दिखाना है इसको, एक मतलब सर्कल की तरह करके इसको एरो से क्या करना है, डायग्राम मैपिंग करना है। जो आपका रिजल्ट आएगा उसको मैपिंग करना है। उसी तरह अगर कुछ और क्वेश्चन रहता तो उसको मैप करते। अगर मान लीजिए 1 5 रहता तो 1 को 5 से मैपिंग करते। तो ये हो गया आपको एरो डायग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं और उसको हम बनाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आप बनाइएगा, कमेंट करके दीजिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। तो देखिए आज हमने अभी क्या क्या पढ़ा। अभी हम वीडियो में क्या क्या पढ़े, इमेज पढ़े। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सेट होल्डर फॉर्म में लिखना, एरो डायग्राम है। देखिए एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं। इमेज किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट जितने भी होते हैं वो इमेज होते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट किसका इमेज होता है, फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, इमेज होता है। प्री इमेज क्या होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड वाले का क्या होता है, प्री इमेज। हर फर्स्ट वाला सेकेंड वाले का क्या होता है, प्री इमेज। तो इमेज प्री इमेज समझ के, डोमेन के बारे में पता होगा आपको, डोमेन क्या होता है। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी सेट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन। यानी 1 2 3 ये सब हो जाएंगे डोमेन। और रेंज कितने हो जाएंगे, 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे, रेंज। कोडोमेन की बात करें तो सेकेंड सेट जो भी होगा उसके पूरे एलिमेंट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और सेट होल्डर फॉर्म में ये हो गया, एरो डायग्राम ये हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, एग्जांपल आप बनाइए। उसके बाद चलिए देखिए एक क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, दिया हुआ है सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो एक रिलेशन आपको निकालना है ए टू ए, और आपसे पूछा है कि इमेज प्री इमेज, मतलब ये हम अपना से दे दिए कि इमेज प्री इमेज। ऐसे आपको पूछता है डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, इतना ही पूछता है, ठीक है ना। लेकिन आपको दे दिए कि अभी फिलहाल पढ़ाए हैं तो इसको निकालिए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन। हम पीछे पढ़ाए थे आपको रिलेशन निकालना, कैसे निकालिएगा। आपको एक्स वाई के टर्म में होना चाहिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए ए टू ए में लाना है, ठीक है ना। क्या करना है, ए टू ए। तो x के जगह पे कितना रखिएगा, 1। तो y कितना हो जाएगा, 1 + 2 3। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। अब अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 इसमें बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। फिर उसी तरह x का वैल्यू अगर कितना लेते हैं, x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, ठीक। अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, जो कि यहाँ पे 7 इसमें मौजूद नहीं, क्योंकि सेकंड जो है इसमें होना चाहिए ना, तो नहीं है। तो यानी मेरा इतना ही आंसर हो गया, ठीक। अब अगर बात करते हैं इमेज का, फिलहाल बात करते हैं पहला इमेज का। तो इमेज क्या हो जाएगा, पहला तो इमेज हो जाएगा 3 इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हो जाएगा, इस क्वेश्चन में इमेज कितना हो जाएगा, 3, और प्री इमेज कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आया। और फिर उसी तरह अगर बात करते हैं 2 4 में, इमेज कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इमेज। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्री इमेज कितना हो जाएगा, 2। मतलब 4 इमेज हो जाएगा 2 का, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, प्री इमेज। उसी तरह इसमें अगर 3 5 की बात करें तो इसमें 5 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इमेज, और 3 हो जाएगा आपका प्री इमेज। बात समझ में आया। यानी 3 हो जाएगा इमेज 1 का, तो 1 इसका हो जाएगा प्री इमेज, 4 हो जाएगा इसका इमेज, तो ये हो जाएगा इसका प्री इमेज। तो इमेज प्री इमेज तो समझ गए। अब दूसरा पूछ रहा है आपको डोमेन। क्या पूछा है, डोमेन। आपको डोमेन के बारे में क्या बोले थे कि जितने भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उसके पूरे सेट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 ये हो गया आपका डोमेन। बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेंज का। किसका बात करते हैं, रेंज का। रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट का जितने भी सेट होंगे, तो 3 4 5, तो क्या हो गया, 3 4 5 ये हो गया रेंज। तो ये निकल गया, ये निकल गया। लास्ट बचा कोडोमेन। आपको बोले थे कोडोमेन क्या होता है, सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट किस में है, ए टू ए, तो सेकेंड सेट कितना है, इतना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए वहाँ पे एक चीज़ आपको आया था कि क्या हुआ था, रेंज और ये दोनों बराबर आ गया। आप देखिए तो दोनों बराबर आ रहा है, नहीं ना आया, तो डाउट क्लियर हुआ। ये जो होता है इससे बिलोंग करता है, मतलब ये जो रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, ए का। तो अब आपको पूरा
क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे आपको a बराबर दे दिए 1 to 5, ठीक है ना। तो आपको एक रिलेशन बनाना है a to a, ठीक, और ऐसा बनाना है कि एक्स वाई के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, और y जो होना चाहिए x से 3 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको पूछ रहे हैं डोमेन, दूसरा में आपसे रेंज पूछ रहे हैं, और तीसरा है पूछ रहे हैं कोडोमेन। इतना आपको निकाल के कमेंट में भेजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।